जनवरी की एकदम फ्रेश सुबह पूरी दुनिया देख रही थी जब डोनाल्ड जे ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति बने। यह इनॉग्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी जो अनप्रिडिक्टेबल और इंपॉर्टेंट दोनों होने वाला था। हवा में एंटिसिपेशन साफ महसूस की जा सकती थी क्योंकि हर तरफ यही चर्चा थी कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में देश और दुनिया को किस दिशा में ले जाएंगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पर देश और दुनिया दोनों जगह अलग अलग राय देखने को मिली। समर्थकों ने इसे लोगों की जीत बताया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मौका, लेकिन आलोचकों ने चिंता जताई और इसे ट्रेडिशनल अमेरिकन वैल्यूज और ग्लोबल लीडरशिप से दूर जाने वाला कदम माना। पूरी दुनिया ट्रंप के अनकन्वेंशनल और अक्सर डिवाइसिव लीडरशिप के प्रभाव के लिए तैयार थी। ट्रंप की जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं थी, यह एक कल्चरल फिनोमिनन था जिसने अमेरिकन सोसाइटी के भीतर गहरे भेदभाव को उजागर किया। उनका पॉपुलिज्म का तरीका मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा, जो खुद को पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा अनसुना और अनरिप्रेजेंटेड महसूस कर रहे थे। दुनिया ने अमेरिकन पॉलिटिक्स के इस नए इरा को आगे बढ़ाते देखा तो उसे फैसिनेशन और ट्रेपिडेशन दोनों ही महसूस हुए। ऐसे में यह प्रेसिडेंसी कुछ भी होने वाली थी, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं। दुनिया यह देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अगले 4 साल कैसे बीतेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत की है, जिसे कुछ विशेषज्ञ ओलिगार्की कह रहे हैं। यह पावर स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ अमीर लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, ने अमेरिकन डेमोक्रेसी के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग जैसे अरबपति अपनी अपार संपत्ति और प्रमुख टेक कंपनियों पर नियंत्रण के साथ इस नए परिदृश्य में शक्तिशाली हस्तियों के रूप में उभरे हैं। ये टेक टाइटन्स, जिन्हें एक समय डिसरप्टर्स और इनोवेटर्स के रूप में देखा जाता था, अब जानकारी के प्रवाह, जनमत और यहां तक कि सरकारी नीति पर भी अभूतपूर्व प्रभाव डालते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर एक्स, पहले ट्विटर तक, उनके प्लेटफॉर्म्स नए सार्वजनिक चौक बन गए हैं जो बातों को नया रूप देते हैं और चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता के इस केंद्रीकरण ने जवाबदेही, पारदर्शिता और डिजिटल एज में लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि यह ओलिगार्किक शिफ्ट समान प्रतिनिधित्व और लोगों द्वारा सरकार के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। वे लॉबियस्ट्स और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें अक्सर इन अमीर लोगों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, एक ऐसी व्यवस्था के सबूत के रूप में जो बहुत से लोगों की जरूरतों के मुकाबले कुछ प्रिविलेज्ड लोगों का पक्ष लेती है। चिंता यह है कि धन और प्रभाव का यह केंद्रीकरण ऐसी नीतियों को जन्म देगा जो मजदूर वर्ग की कीमत पर अमीर लोगों को फायदा पहुंचाती है और मौजूदा असमानताओं को और बढ़ावा देती है। इस नए ओलिगार्की का उदय अमेरिकन डेमोक्रेसी के भविष्य और एक वैश्विक नेता के रूप में इसकी भूमिका के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। यह देखना बाकी है कि सत्ता के इस बढ़ते चेक्स एंड बैलेंसेस पर्याप्त होंगे या नहीं। अटलांटिक के पार यूरोप एप्रीहेंशन और फ्रस्ट्रेशन के साथ देखता है जैसे ही ट्रंप का अमेरिका एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से पीछे हटता जा रहा है। ट्रांसएटलांटिक रिलेशनशिप, जो कभी पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव हुआ करता था, अब बदलती प्राथमिकताओं और बढ़ते अविश्वास के बोझ तले दब गया है। यूरोपियन लीडर्स, जो वर्ल्ड स्टेज पर अमेरिकन लीडरशिप के आदी थे, अब खुद को एक अप्रत्याशित और अक्सर अविश्वसनीय साथी से जूझते हुए पाते हैं। कुछ हद तक ट्रंप के बयानों से प्रभावित होकर पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म का उदय पूरे यूरोप में दक्षिणपंथी आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा है, जो यूरोपियन यूनियन की स्थिरता और लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए खतरा है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी की एंजेला मेर्केल जैसे नेता ट्रंप की नीतियों, खासकर क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और नेटो जैसे मुद्दों पर के कट्टर आलोचक के रूप में उभरे हैं। विवाद के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक नेटो पर ट्रंप का रुख रहा है। यह ट्रांसअटलांटिक मिलिट्री अलायंस है जो दशकों से यूरोपीय सुरक्षा की नींव रहा है।
नेटो की प्रासंगिकता पर ट्रंप द्वारा बार बार सवाल उठाना और यूरोपीय सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने की उनकी मांग ने गठबंधन के प्रति यूनाइटेड स्टेट्स की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा कर दिया है। इस अनिश्चितता ने यूरोपीय राष्ट्रों को अपनी रक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य की उस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है जहां वे अब सुरक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप के कार्यकाल ने निस्संदेह ट्रांसअटलांटिक रिलेशनशिप की नींव को हिला दिया है, जिससे यूरोप को अधिक अनिश्चित और अस्थिर वर्ल्ड ऑर्डर का सामना करना पड़ रहा है। सेक्शन 4, A World on Edge, Global Implications of Trump's Second Term। ट्रंप के कार्यकाल के प्रभाव यूनाइटेड स्टेट्स के तटों से बहुत दूर तक महसूस किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल आ गया है। बीजिंग के पावर कॉरिडोर से लेकर न्यू दिल्ली की सड़कों तक दुनिया भर के नेता और आम नागरिक एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के प्रभावों से जूझ रहे हैं जो लगातार बदल रहा है। विदेश नीति के प्रति ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण, जिसमें मल्टीलैटरलिज्म को नकारना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेन देन की नजर से देखना शामिल है, ने लंबे समय से चले आ रहे मानदंडों और गठबंधनों को पलट दिया है। अमेरिका के अंदरूनी रूप से मजबूत होकर चीन ने वर्ल्ड स्टेज पर अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका ताका है, वह भी आर्थिक और सैन्य रूप से। चीन के साथ ट्रंप का ट्रेड वॉर, हालांकि इसका उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना था, लेकिन इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस बीच साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों और उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताओं ने उसके दीर्घकालिक रणनीतिक इरादों को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटने के ट्रंप के फैसले और यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने से पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव और बीराज गया है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों से अभी तक बहुत कम प्रगति हुई है, जिससे स्थायी शांति की संभावना पहले जैसी ही अस्पष्ट बनी हुई है। ट्रंप के कार्यकाल ने वैश्विक अनिश्चितता के एक युग की शुरुआत की है, जो बदलते गठबंधनों, बढ़ते तनाव और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से पीछे हटने की विशेषता है, जिसने दशकों से दुनिया पर राज किया है। दुनिया चिंता के साथ देख रही है कि यह नया चैप्टर कैसे आगे बढ़ता है। इस बात को लेकर अनिश्चित है कि भविष्य क्या मोड़ लेगा। सेक्शन 5, नेविगेटिंग द अनसर्टन फ्यूचर। जैसे जैसे दुनिया ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रभावों से जूझ रही है, एक बात साफ है, भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। वैश्विक व्यवस्था, जो पहले से ही अस्थिर है, में और अधिक उथल पुथल का अनुभव होने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्र खुद को एक ऐसी दुनिया में ढाल रहे हैं जहां यूनाइटेड स्टेट्स अब अकेला नेता नहीं रहा। अनिश्चितता का यह दौर भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए चुनौतियां और मौके दोनों पेश करता है। अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ भारत वर्ल्ड स्टेज पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि इसे इस नए परिदृश्य में सावधानी से अपना रास्ता बनाना होगा, अपने रणनीतिक हितों और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत को अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी चीन के उदय से भी जूझना होगा, जो इस क्षेत्र और इससे आगे भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दुनिया एक दौराहे पर खड़ी है, जो अनिश्चितता और संभावित खतरे से भरे भविष्य का सामना कर रही है। आने वाले सालों में लिए गए फैसले 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे और यह तय करेंगे कि यह युग संघर्ष से परिभाषित होगा या सहयोग से। दांव ऊंचे हैं और दुनिया बेसब्री से देख रही है।